तो कंटिन्यू करते हैं। हमें बनानी थी प्लेयर शॉप। तो हमारा करंट कैनवास कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें प्लेयर्स चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट है प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 6। तो हम एक काम करते हैं, यूआई बना लेते हैं। फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं सबसे पहले और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम विड्थ देंगे 720 बाई 1280। ओके, पोर्ट्रेट ओके और क्रिएट कर लेते हैं। डबल क्लिक करके लेयर हटा देते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके हमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह चाहिए। तो एक काम करते हैं, इधर से गिज़मोस ऑफ कर देते हैं, इधर से हम करंट कैनवास को ऑफ कर देते हैं, इधर से हम वाई के जो ग्रिड्स है उसको ऑफ कर देते हैं और इधर से हम ये जो हमारे लेवल है पाथ कहाँ गया वो रहने देते, उसको अभी छेड़ना नहीं है। आई थिंक ये एंगल सही रहेगा। हम स्क्रीनशॉट पाड़ लेंगे। ओके, तो स्निपिंग टूल लेते हैं, स्क्रीनशॉट पाड़ेंगे। हम ये वाला पोर्शन ही लेंगे सिर्फ। ओके, कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर बाद में प्लेयर 1 को ऑफ करते हैं, प्लेयर 2 ऑन करते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट पाड़ेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेकेंड कॉपी, न्यू लेयर, पेस्ट। ओके, वैसे ही हम प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 6 को ले लेंगे। स्निपिंग टूल, कॉपी, पेस्ट। 4 स्निपिंग, कॉपी, पेस्ट। प्लेयर 5 स्निपिंग, कॉपी, पेस्ट। 6 स्निपिंग, कॉपी, पेस्ट। ओके, तो ये हमारे प्लेयर्स सब हमें मिल चुके हैं। तो अब हम यूआई क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। तो फोटोशॉप के अंदर अब हम सबसे पहले तो ये जो बाकी की चीज़ें हमने ऑफ करी उसको ऑन कर देते हैं। ओके, गिज़मोस वगैरह और करंट कैनवास हम ऑन कर लेते हैं और अब फोटोशॉप में चले जाएंगे। फोटोशॉप के अंदर हमने कुछ प्लेयर्स के स्क्रीनशॉट पाड़े हैं। काम करते हैं, सबसे पहले फिर से करंट कैनवास को हमें बंद करना पड़ेगा और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्निपिंग, ताकि हमें एक बैकग्राउंड मिले। ओके, कॉपी, फोटोशॉप एंड पेस्ट। ओके, यस, ये हमें एक बैकग्राउंड मिल चुका है। करंट कैनवास को वापस ऑन कर देते हैं। अब फोटोशॉप में चले जाते हैं। हमारी जो लेयर 7 है उसको बैकग्राउंड करेंगे। एक लेयर ले लेंगे, उसको ब्लैक दे देंगे लेयर थोड़ा सा और ओपेसिटी डाउन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, बाकी सबको बंद करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन को ही हमें कट करना है। तो कट पेस्ट ये वाला हमें मिल चुका है। फिर ओके, कट पेस्ट, ये भी लेयर हमें मिल चुका है। सॉरी।
कट पेस्ट। ये प्लेयर भी हमें मिल चुका है, आगे भी ले लेते हैं इसको भी। ओके, कट पेस्ट। ये लेयर भी हमको मिल चुका है प्लेयर। अब 2 बाकी है। इसको हमें हाँ इसी से करना पड़ेगा। पेस्ट, ये भी हमें मिल चुका है। ओके, अब ये लास्ट वाला भी हमें इसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि मैजिक टूल वर्क नहीं करेगा, मैजिक सिलेक्शन टूल। फोटोशॉप का जो न्यू वर्ज़न है उसके अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है, मगर ये हमारा ओल्ड वर्ज़न वाला है तो इसके अंदर वो वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्लेयर्स आ चुके हैं, उसको सबको बंद करेंगे। यहाँ पर एक लेयर लेते हैं और इसको फिल कर देंगे हम कुछ इस तरीके के कलर से। ओके, ऑपोजिट थोड़ी डाउन दे देते हैं। अब जैसे कि एक हम शेप टूल लेंगे, राउंड रेक्टेंगल, इसको हम यहाँ पर असाइन करते हैं। फील जो है उसको वाइट दे देंगे और स्ट्रोक 0 ही रहने देते, जिसको हम यहाँ पर लेंगे। ओके, लेयर सेक्शन में जाते हैं। हमारा जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट, ये वाले प्लेयर को हम मास्क करेंगे इसके अंदर। ओके, तो राउंड रेक्टेंगल का कलर हम हटा देते पहले इसको मास्क कर देते, सॉरी क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ओके, ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क इस तरह से कुछ रहेगा। चाहे तो हम इसको स्ट्रोक वगैरह भी दे सकते हैं, ग्रेडियंट से हम कलर कर लेते हैं और कलर हम इसको ब्लैक दे देंगे और स्ट्रोक की साइज़ हम कम कर देते हैं कुछ 3 के अराउंड। ओके, और राउंड रेक्टेंगल जो है उसका कलर हमें यहाँ से नहीं देना है, शेप टूल में से देना है। जैसे कि या कुछ इस तरीके से, और हमें ऊपर एक और टैब लेना है, जैसे कि ये किस कॉइन का है, कितने कॉइन का है ये। तो एक और हम लेयर लेंगे ऊपर, जिसको हम वाइट से डिनोट कर देंगे और डिफ़ॉल्ट के ऊपर रहेगा ये। ओपेसिटी डाउन रहेगी और यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देंगे कितना कॉइन है यूँ। जैसे कि यहाँ पर ये टेक्स्ट दिया, मान लो कि 500 कॉइन्स का है और टेक्स्ट वाइट ले लेते हैं। फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। कॉमिक सेंस आई थिंक चलेगा। और इसको हम स्ट्रोक दे देंगे 500 कॉइन्स।
कॉइन की इमेज ले लेते हैं। कहाँ पर है हमारी कॉइन की इमेज? ग्राफिक्स में, 2D में, मेरी कॉइन की इमेज। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर। स्मॉल डाउन करेंगे, इधर हम कॉइन की इमेज ले लेते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा करेंगे और जो कॉइन है हमारा इसको भी हम स्ट्रोक दे देंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा शॉप दिखेगा कि भाई ये इतने कॉइन का है, ये इतने कॉइन का है वगैरह। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि जब हम सिलेक्टेड ना हो तब वाइट हो, और जब सिलेक्टेड हो तब ये इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाए। ओके, तो पहले तो हम बाकी सब को ऑफ कर देते हैं, कॉइन यूआई सभी को, और इसको हम वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं बॉक्स को। ओके, राउंड रेक्टेंगल को क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी देंगे, और हम हमारी जो गेम है करंट वर्क, यूट्यूब, 3D, लाइन कलर, ग्राफिक्स, इसके अंदर हम दे देते हैं शॉप यूआई। इसके अंदर राउंड रेक्टेंगल दे देते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट है हमारा, इसको भी क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी दे देंगे, डिफ़ॉल्ट पीएनजी। एक बार देख लेते हैं कि सब सही है। ओपन फाइल लोकेशन, नहीं, हमें इसको बाहर ही लेना पड़ेगा। अब इसको क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी देते हैं, डिफ़ॉल्ट या सॉरी। तो हमारा एक ये चीज़ रेडी हुई है, ये चीज़ रेडी हुई है। एक हमें टेक्स्ट तो समझ में आ गया है। एक हमारी ये जो लेयर है, इसको भी फुल ऑपेसिटी में दे देते हैं। लेयर 6 क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। ओके, या और हम फॉन्ट ले लेंगे कॉमिक सेंस। तो ये भी अभी हमने एक डिफ़ॉल्ट प्लेयर को हमने एक्सपोर्ट दिया है, वैसे ही हम सारे प्लेयर को एक्सपोर्ट दे देते। सारे प्लेयर्स को हम एक्सपोर्ट दे देते सेम लेयर स्टाइल के साथ। तो कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट लेयर स्टाइल करेंगे। तो हमारे सभी के पास क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉर्डर आ चुकी है। ओके, इस तरह से कुछ, और सभी को हम क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी दे देंगे। क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी शॉप यूआई। ओके, और यहाँ पर भी हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर नाम दे देंगे शॉप यूआई डिज़ाइन, यानी कि डी। ओके, तो हमारे आउटपुट्स कुछ इस तरीके से आए हैं। राउंड रेक्टेंगल आया है, पट्टी आई है, हमारे बाकी सारे प्लेयर्स आए हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट, फिर है ये प्लेयर 2, फिर आई थिंक ये प्लेयर 03, ये प्लेयर 04 है, ये प्लेयर 05 है, और ये प्लेयर 06 है। ओके, चलो अब हमें ये सबको इंपोर्ट करना है यूनिटी के अंदर। तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं हम, शॉप के अंदर ये सारी चीज़ों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करेंगे, स्प्राइट 2D UI सिलेक्ट करके, ओवरराइड फॉर एंड्रॉइड सिलेक्ट करके 1024 में कंप्रेस कर लेंगे।
तो अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा करंट कैनवास है जिसके अंदर हमने प्लेयर शॉप डिज़ाइन बनाई है, उसका जो प्लेयर डिफ़ॉल्ट इमेज है उसकी यूआई स्प्राइट के अंदर हम ये राउंड रेक्टेंगल देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा राउंड रेक्टेंगल सेट हो चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको अभी टेम्पररी ऑफ करते, यूआई इमेज लेंगे, प्लेयर इमेज, ओके, रेकास्ट टारगेट ऑफ कर देंगे और इसको हम 150 बाई 150 में सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सिंपल है। तो ये हमारा पहला डिफ़ॉल्ट प्लेयर हो चुका है। अब सिलेक्शन इमेज जो है इसको ऑन करके देख लेते हैं कि सिलेक्शन इमेज किस तरह से। सिलेक्शन इमेज को हम प्लेयर के भी ऊपर डाल देंगे, उसको पूरी स्ट्रेच कर देंगे और 1/1 पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर हम इसी को रहने देते हैं, ओके, और जो यूआई स्प्राइट है उसको राउंड रेक्टेंगल दे देते हैं। तो जब सिलेक्शन नहीं होगा तब ऐसा दिखेगा और जब सिलेक्ट होगा तब ऐसा दिखेगा, ओके। सिलेक्शन प्लेयर 1, प्लेयर 2। अब इस सब के अंदर हमने 5, 4 ये जो भी है, अब एक काम करते इसको डिलीट करेंगे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्लेयर है, ये प्लेयर 01, 02 या फिर यहाँ से 02, 03, 04, 05 and 06, ओके। ये सब हमारे प्लेयर आए। प्लेयर इमेज में प्लेयर 2 में ये वाला आ जाएगा, प्लेयर 3 के अंदर आ जाएगा ये वाला, प्लेयर 4 ये वाली इमेज, प्लेयर 5 लावा एंड प्लेयर 6 हमारा आइस क्यूब, ओके। तो ये हमारे कुछ प्लेयर्स आ चुके हैं। सभी के सिलेक्शन हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ दिए हुए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ ही हो जाएंगे चेक सिलेक्शन के वक्त। एक बार प्ले करके देख लेते हैं, और नहीं हमें सिलेक्शन वापस देना पड़ेगा, माय मिस्टेक, हमें सिलेक्शन वापस से देना पड़ेगा। तो सिलेक्शन कहाँ गया, हमारा प्लेयर सिलेक्टर है। प्लेयर सिलेक्टर के अंदर प्लेयर तो हमने दिया हुआ है, बट जो हमारा करंट कैनवास के अंदर हमारी जो प्लेयर शॉप पैनल है इसके अंदर जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को हमें 1/1 फिर से देना होगा। प्लेयर 2 का, प्लेयर 3 का, प्लेयर 4, प्लेयर 5 का सिलेक्शन और प्लेयर 6 का सिलेक्शन। अब दिक्कत क्या है, जो प्लेयर शॉप पैनल है हमारी इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने शायद है ना उसको इंस्टेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि सही है। मगर ये जो प्लेयर सिलेक्टर है, प्लेयर सिलेक्टर में इसको हमने डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड डाल दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड से हटा देंगे। यहाँ पर हम कंडीशन लेंगे इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल है तो इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस, और ऑन डिस्ट्रॉय पे हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑन डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय इंस्टेंस, ओके। तो हमें दिक्कत नहीं आएगी हर बार हमें जो असाइन कर, क्योंकि अगर डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड पर है और हमने यहाँ पर मैन्युअली सारी एलिमेंट्स को असाइन किया है, तो जैसे ही वो लोड होगा नया न्यू सीन, तो ये वाले ऑब्जेक्ट के जो हमने असाइन किए एलिमेंट्स वो सब ब्लैंक हो जाएंगे, तो एरर आएगी। तो हम इसको वो इंस्टेंस डिस्ट्रॉय करवा देंगे ताकि हर बार हमें नया इंस्टेंस मिले। तो अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक बार देख लेते हैं, फिर भी क्लियर ऑल प्लेयर क्लिप्स करेंगे और प्ले करेंगे। हमारा शॉप 1 है, शॉप प्लेयर डिफ़ॉल्ट, ओके सॉरी माय मिस्टेक।
अभी हमें ये जो प्लेयर बटन के अंदर है वो भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, बटन की वैल्यूज सारी। तो 1 बाय 1 चेंज करेंगे। प्लेयर डिफ़ॉल्ट में 0 रहेगा, फिर बाद में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर यहाँ पर 5। सेव। अब कोई दिक्कत नहीं है। डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, फिर ये सिलेक्ट, फिर ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट। हमारा प्लेयर कहाँ है? 1 सेकेंड। ओके, ये सिलेक्टेड है ना। हाँ, लावा सिलेक्टेड हो गया, ये सिलेक्टेड, ये और ये। चलो, हमारे सभी सिलेक्टेड है। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब आगे हमें क्या करना है, ये जो शॉप के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट सभी चीज़ ऑन है, तो हमें डिफ़ॉल्ट क्यूब को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पर प्राइस टैग डालना है कि पहले वो उसको अनलॉक करे, उसके बाद में ही वो उसको सिलेक्ट कर सके और चेक करेगा कि हमारे पास उतने अवेलेबल कॉइन है या नहीं है। अगर कॉइन नहीं है तो हम उसको वीडियो ऐड दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ और एक्टिविटी करवाएंगे या फिर एक पॉपअप दे देंगे कि नॉट इनफ कॉइन। तो सबसे पहले अभी इसको लॉक करेंगे और इसके ऊपर प्राइस टैग डालेंगे कि ये पर्टिकुलर क्यूब किस प्राइस टैग का है। ओके, और जब तक ये प्राइस टैग का हमें दिखता नहीं है तब तक ये थोड़ा ऑपेसिटी उसकी डाउन होगी, वो हमें प्रॉपर दिखेगा नहीं। ओके, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर। तो चलिए करते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, लॉक सेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो हमें प्लेयर 2 से लॉक चेक करना है कि वो लॉक है या नहीं है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉक को ऐड करेंगे। तो एक इमेज लेंगे, UI इमेज, जिसको रेखास टारगेट देंगे हम, उसको ब्लैक असाइन करेंगे और ऑपेसिटी डाउन करेंगे और स्ट्रेच कर देंगे फुल। ओके, ये होगा लॉक सेक्शन ऊपर। ओके, लॉक्ड। 1 सेकेंड, अब रखना पड़ेगा यहाँ पर, नीचे की साइड रखना पड़ेगा, सबसे नीचे लॉक्ड। और लॉक्ड के अंदर हम एक और इमेज लेंगे, UI इमेज। ये लॉक्ड इमेज की जो स्प्राइट है वो हमें हमारी राउंड रेक्टेंगल वाली ले लेनी है। और इसके अंदर जो इमेज है उसको हम स्ट्रेच्ड कर लेंगे डाउन की साइड में। ओके, इसको रिकास्ट हटा देंगे, ये लॉक्ड को भी रिकास्ट हटा देंगे और उसको असाइन कर देंगे ये वाली इमेज हमारी। हाइट जो है हम इसको 80 कर देते हैं या फिर 60 70 में भी। ओके, स्ट्रेच फिर से डाउन कर देते हैं और ऑपेसिटी भी हमें थोड़ी बहुत डाउन करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हम लेंगे एक और इमेज, UI इमेज, जो कि होगी कॉइन इमेज। इसका भी रेकास्ट हम ऑफ करेंगे, मास्केबल ऑफ करेंगे, 2D शॉप में जाएंगे और कॉइन इमेज असाइन करेंगे। ओके, इसकी भी विथ हम 60 दे देते, इसको भी हम आउटलाइन दे देंगे और आउटलाइन हमें 2 - 2 की दे देनी है। ऑपेसिटी फुल कर देंगे आउटलाइन की। कॉइन की साइज थोड़ी कम कर लेते हैं और ये जो हमारी इमेज है उसको हम राउंड रेक्टेंगल ही दे देते हैं ताकि थोड़ा बहुत व्यवस्थित दिखे। और यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को अंदर ले लेते हैं। ओके, तो वो टेक्स्ट को ले लेंगे इधर इसके अंदर। ओके, या इसके अंदर ले लेंगे हम, टेक्स्ट को वाइट दे देंगे। और यहाँ पर हमें कॉमिक सेंस चाहिए तो हम फॉन्ट्स में जाएंगे, सॉरी, कंट्रोल पैनल, यहाँ से हम फॉन्ट्स में जाएंगे। फॉन्ट्स में हमें कॉमिक सेंस ले लेना है। कॉमिक सेंस कहाँ पर है, सेंचुरी गॉथिक नहीं, ये रहा हमारा कॉमिक सेंस। ओके, तो ये जो कॉमिक सेंस वाले फॉन्ट है हम
हम इसको फॉन्ट्स वाले सेक्शन में ले लेते, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओके, तो ये कॉमिक सेंस बोल्ड हमारे आ चुके। हम इसको क्रिएट टेक्स्ट में प्रो में फॉन्ट एसेट का वेरिएंट बना लेते हैं, या सिर्फ फॉन्ट एसेट बना लेते हैं। अब जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसको हम असाइन कर देंगे यहाँ पर, जो कि कॉमिक सेंस के हिसाब से हमें यहाँ पर चाहिए 100 या फिर 500, और इसको हमें आउटलाइन भी देनी है। तो एक्स्ट्रा सेटिंग में जाएंगे, ये सारे एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसको ऑफ कर देंगे और इसको हम आउटलाइन देंगे। तो आउटलाइन किस में देंगे, हम यहाँ से आउटलाइन देंगे। ओके, कुछ इतनी 0.3 की। फॉन्ट को रैपिंग डिसेबल ही रहने देते हैं और फॉन्ट थोड़े बड़े कर देते हैं। सेट कर लेंगे प्रॉपर। ओके, 500 कॉइन्स, 500 कॉइन्स। ओके, तो हमारी शॉप में ये इस तरह से कुछ दिखेगा कि आपको अगर ये वाला सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ ही रहेगा, तो इस तरह से कुछ हमें दिखेगा ये। प्लेयर 2 अगर लॉक्ड नहीं है, लॉक्ड 02 सिंपल, लॉक्ड नहीं है तो सिलेक्शन होगा, और लॉक्ड है तो ये अगर लॉक्ड वाला सेक्शन हट जाएगा तो ये पूरा हमारा ऑन हो जाएगा, और लॉक्ड वाले सेक्शन में ऐसा दिखेगा। तो हम बाकी वाले नीचे के भी सेक्शन में ये सब लॉक्ड वगैरह डाल देते हैं। 00 पर है तो कंट्रोल डी करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं इसको और लॉक्ड 3 कर देंगे, 0 0। ओके, डुप्लीकेट 4th में डालेंगे, टेक्स्ट को डिलीट करेंगे 4 और सब में 0। ओके, यहाँ पर भी इसको डुप्लीकेट करेंगे, 5th में डालेंगे, टेक्स्ट को डिलीट करेंगे, यहाँ पर इसको 5 सिलेक्ट करते, 0 0, और लास्ट वाले में भी सेम चीज़ कर देते हैं। 6th में डाल के टेक्स्ट को ऑफ करके 6 सिलेक्ट करके 0 एंड 0। तो ये हमारे सब में हो गए। हमें सिर्फ प्राइस अलग अलग कर देनी है कि भाई 500, ये इससे भी बड़ा, ये इससे भी बड़ा, ये इससे भी ज़्यादा, इस तरह से हम प्राइस वगैरह सेट कर देंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, जो हमारी प्लेयर शॉप पैनल है ये हमारा सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले चेक करेगा कि वो वाला पर्टिकुलर प्लेयर अनलॉक्ड है या नहीं है। ओके, तभी वो सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि इफ प्लेयर प्रीव्स डॉट गेट इंट प्लेयर 02 अनलॉक्ड डिफॉल्ट 0 इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर अगर 0 है अनलॉक्ड नहीं है, 1 है तो अनलॉक्ड होगा, और 0 है तो अनलॉक्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर चेक करेगा कि इफ हमारा टोटल कॉइन कहाँ पर है, टोटल कॉइन कहाँ पर हम सेट कर रहे हैं, गेम कंप्लीट पैनल के अंदर आई थिंक हम सेट कर रहे हैं। एक बार यूनिटी में जाते हैं, गेम यूआई में जाते हैं, ये जो टोटल कॉइन्स है उसको लेंगे, प्लेयर प्रीव्स डॉट गेट इंट, यहाँ पर कंडीशन डालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 500। तो प्लेयर प्रीव्स डॉट सेट इंट क्या करेगा, ये जो प्लेयर अनलॉक्ड है इसको अनलॉक करेगा। डिफॉल्ट इज इक्वल टू 1, और इसको यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा। एल्स क्या बताएगा, डिबग डॉट लॉग देगा नॉट इनफ कॉइन्स, नॉट इनफ कॉइन्स, सिंपल। और अगर वो पहले से ही परचेज्ड है
एल्स, अगर वो पहले से ही परचेस्ड है, एल्स दे के भी जान देते हैं, या तो फिर एल्स इफ में हम कंडीशंस भी चेक करवा सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो डायरेक्ट सिलेक्ट ही करेगा, वो कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट। ओके, नॉट इनफ कॉइंस, यही सेम चीज़ हमें सभी में करनी है। ओके, पर उसके पहले हमें यहाँ पर एक लॉक्ड जो स्टेट है उसको भी हमें ऑफ करना है, चेक लॉक सेक्शन। तो चेक लॉक सेक्शन को हम एक फंक्शन में डिफाइन कर लेंगे, पब्लिक वॉइड चेक लॉक प्लेयर लॉक प्लेयर में क्या होगा, फॉर लूप चलाते हैं, कहाँ तक फॉर लूप चलाएंगे, हमारे प्लेयर्स तक। इफ प्लेयर 02 प्लेयर 03, ओके, यहाँ पर हमें लॉक्ड सेक्शन लेना है, तो यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट लेंगे, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर लॉक्ड। यहाँ पर हम लेंथ लेंगे प्लेयर लॉक्ड डॉट लेंथ। ओके, अब यहाँ पर हमें लूप में क्या चेक करना है कि इफ प्लेयर ट्रिप्स डॉट गेट इन प्लेयर प्लस प्लेयर लॉक्ड ऑफ आई प्लस, अगर 0 है तो 1 2 कर देगा। ओके, +2 प्लस क्या है 02 अनलॉक्ड अंडरस्कोर अनलॉक्ड, कॉपी, यहाँ पर प्लस करके फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा ले लेंगे, 02 अनलॉक्ड डिफ़ॉल्ट 0 इक्वल टू 1 हो, तो जो हमारा प्लेयर लॉक्ड का जो आई सेक्शन है उसको सेट एक्टिव फॉल्स कर देगा। ओके, जीरो 1 2 3 या यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक लॉक्ड प्लेयर को कॉल कर लेंगे अवेक में या फिर स्टार्ट में, अनेबल में भी कर सकते हैं, ऑन अनेबल चेक लॉक प्लेयर यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर अनलॉक करेंगे हर एक बार चेक लॉक प्लेयर को कॉल करेंगे कि भाई हमने लॉक हटाया है या नहीं हटाया है। ओके, अभी हमने सिर्फ दूसरे लेवल के लिए ही, दूसरे वाले से प्लेयर के लिए ही हमने अभी कोड किया है। ओके, अब हमें और क्या चाहिए, यहाँ पर ऊपर हमें टोटल कॉइन्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो भी तो शो होने चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कॉइन्स कितने हैं, बराबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोर्शन ले लेते हैं हम, UI इमेज हम ले लेते हैं, या तो फिर एक क्रिएट एम्प्टी ले लेते हैं, क्रिएट एम्प्टी टोटल कॉइन्स। हमारे पास ऊपर आई थिंक गेम ओवर या गेम कंप्लीट में पड़ा हुआ है टोटल कॉइन्स का सेक्शन, तो हम वही को ले लेते हैं ना, टोटल कॉइन्स होल्डर जो है उसको डुप्लीकेट करेंगे, प्लेयर शॉप पैनल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और गेम को बंद कर देते हैं, गेम कंप्लीट कैनवास को। ये आ चुका है हमारा टोटल कॉइन्स होल्डर। ओके, और क्या करेंगे, फिर से करंट प्लेयर शॉप में जाते हैं और यहाँ पर एक यूजिंग TM Pro ले लेंगे, पब्लिक टेक्स्ट मैच प्रो UGUI लेंगे, टोटल कॉइन्स टेक्स्ट। ओके,
और हम अपडेट के अंदर जो हमारी गेम UI स्क्रिप्ट है टोटल कॉइन्स टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हमारा टोटल कॉइन्स की वैल्यू ले लेगा। ओके, सेव, सॉरी। तो टोटल कॉइन्स टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर से हम पैनल को लॉक करते और जितने भी हमारे लॉक्ड है प्लेयर वो सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे ओपन करके, जितने भी लॉक्ड है। तो ये लॉक्ड 2, लॉक 3, लॉक 4, लॉक 5 एंड लॉक 6 ये सबको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। ओके, मेक श्योर यहाँ से आप पैनल को लॉक करोगे, वरना यहाँ से जैसे सिलेक्ट करोगे पैनल चेंज हो जाएगी। एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, फिर बाद में पैनल को यहाँ से लॉक हटा दो तो वापस जो सिलेक्टेड है उसी को हम यहाँ पे इंस्पेक्टर में देखेंगे। तो आई थिंक सब सही है। क्लियर ऑल प्लेयर प्रीव्स। अगर मैं इधर प्ले करता हूँ तो अभी हमारे पास एक भी कॉइन नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ चुका है। तो यहाँ पर हमें नॉट इनफ कॉइन्स का टैग आना चाहिए। जैसे हम क्लिक करेंगे नॉट इनफ कॉइन्स आ चुका है, मगर प्लेयर डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट भी हो चुका है। वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था। क्यों सिलेक्ट हुआ है वो, वाई? वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था, वो सिलेक्ट कैसे हो गया? प्लेयर सिलेक्टर, प्लेयर्स ऑफ पैनल, इफ प्लेयर 2 अनलॉक्ड हो तो ही वो सिलेक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। If total coins not enough coin, selected player, इसने सिलेक्ट कैसे कर लिया? सिलेक्ट तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? प्लेयर 1 पे क्लिक कर रहे, किसको हम कर रहे हैं? सिलेक्ट प्लेयर। सिलेक्ट प्लेयर में से हम 1 पे जाते हैं तो चेक करेगा कि अगर हमारे पास कॉइन 500 से ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं है तो सिलेक्टेड प्लेयर वापस जो था वही रहने देगा। One second. वन सेकेंड। हमारा प्लेयर सिलेक्ट कैसे हो गया? ये कुछ समझ नहीं पड़ी। अगर लॉक्ड है तो फिर सिलेक्ट कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर लॉक बता तो रहा है। 1 सेकेंड, कहाँ है हमारा प्लेयर सिलेक्टर, प्लेयर डिफ़ॉल्ट? अभी भी प्लेयर डिफ़ॉल्ट ही है, तो ये सिलेक्ट कैसे हो गया? ओके, यहाँ से हमें चेक सिलेक्शन हटाना पड़ेगा। चेक सिलेक्शन वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर। सिंपल, ये 2 जगह पर हमें चीज़ों को सिलेक्ट करवाना है, वरना नहीं करवाना। नॉट इनफ कॉइन्स का आ जाएगा वैल्यू, अब नहीं होगा। मतलब हमारा प्लेयर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वो सिलेक्शन ऑन हो जा रहा था। आप देख सकते हो अब नॉट इनफ कॉइन पे हमारा नॉट इनफ कॉइन आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, 500 कॉइन्स को हम असाइन करते हैं। तो कहाँ पर असाइन करेंगे हम? लेवल मैनेजर में
500 कॉइन्स को असाइन करते। तो लेवल मैनेजर में जाते हैं और स्टार्ट के अंदर प्लेयर फ्रिप्स डॉट सेट इंट टोटल कॉइन्स, हम इसको देते हैं आई थिंक 750। टोटल कॉइन्स की वैल्यू को 750 करते तो हमारे पास 700 कॉइन्स आ जाएंगे। और जैसे हम प्ले करेंगे तो जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पहले परचेस होगा, उसके बाद में वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो परचेस्ड हो गया, मगर ये लॉक्ड हटा नहीं है। तो लॉक्ड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से चेक सिलेक्शन में जाना पड़ेगा, चेक लॉक्ड प्लेयर में। कॉपी चेक लॉक्ड प्लेयर, और चेक सिलेक्शन के बाद में चेक लॉक्ड प्लेयर को यहाँ पर दे देते हैं। एक बार प्ले करके फिर से देखते हैं कि क्या हमारा ये वाला सेक्शन हट चुका है। नहीं हटा, इसका मतलब हमें ये लॉक्ड नहीं हटाया अभी तक। क्यों नहीं हटाए, कहाँ गया हमारा प्लेयर शॉप, लॉक्ड 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक बार फिर से शॉप में जाना पड़ेगा, चेक लॉक प्लेयर में जाएंगे, लॉक डॉट लेंथ तक करेंगे। +2 की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, i+2 लेना है, i+2 प्लस, ओके सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी, 0 होगा तो 2 होगा, यानी i+2 लेना है हमें। या अब शायद कोई इशू नहीं आने चाहिए। एक काम करते फिर से क्लियर और प्ले फिक्स करेंगे। 750 कॉइन्स तो हमने वैसे भी दिए हुए। एक बार प्ले करा, परचेस करा, प्लेयर 2 सिलेक्टेड। एक बार पॉज कर लेते, फिर से प्ले करके देखते। यहाँ पर ही हमारा लॉक्ड सेक्शन नहीं हट रहा है यार, क्यों नहीं हट रहा है। प्लेयर डॉट टू स्ट्रिंग 00, ओके। आई थिंक वही इशू था, क्योंकि अंडरस्कोर यहाँ पर 01, 02 इस तरह से हम देख रहे हैं ना, इसीलिए। फिर से क्लियर और प्ले फ्लिप्स करेंगे और प्ले करेंगे, प्ले परचेस्ड, और ये हमारा हो चुका है परचेस्ड। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, मुझे अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं पहले से इस तरह से काम करता आया हूँ, तो इसी तरह से काम करने की आदत है मुझे। मगर टेक्निकली देखने जाए तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। चेक लॉक प्लेयर को हम यहाँ से हटा के मेन बार भी ले लेंगे तो भी चलेगा, बस सिलेक्शन हमें यहाँ पर बार देखना है, चेक लॉक प्लेयर। ओके, सेम चीज़ हमें बाकी सब में भी कर लेनी है। 500 प्लेयर 1 प्लेयर 2, तो एक काम करते सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करेंगे और सिर्फ हमें सिलेक्टेड प्लेयर 2 कर देना है। यहाँ पर प्लेयर 3 500 प्लेयर 3 अनलॉक्ड, यहाँ पर प्लेयर 3 सिलेक्टेड प्लेयर 2, ओके। और एल्स में प्लेयर 3 सिलेक्टेड प्लेयर 3 सिलेक्टेड प्लेयर 2, या हो चुका है, ये 2 का कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, 3 में डालेंगे, यहाँ पर प्लेयर 4 आ जाएगा और इधर सिलेक्टेड प्लेयर 3 आएगा, ओके। प्लेयर 4 इधर भी प्लेयर 4 आ जाएगा, सिलेक्टेड प्लेयर 3 आ जाएगा, इधर प्लेयर 4 आ जाएगा, इधर भी प्लेयर 4 आ जाएगा, सिलेक्टेड प्लेयर 3 आ जाएगा। इसको कॉपी करेंगे, डालेंगे 4 में, इधर 5 आएगा और सिलेक्टेड प्लेयर 4 आएगा।
तो 5 सिलेक्टेड प्लेयर 5 सिलेक्टेड प्लेयर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, प्लेयर 5 आएगा, सिलेक्टेड प्लेयर 4 आएगा। इसको भी कॉपी करेंगे और लास्ट वाले में भी सेम कर लेंगे 6 and 5। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और सेम नीचे भी 6, 6 and 5। तो ये सभी के लिए हमारा हो चुका है प्लेयर शॉप। ओके, एडिट क्लियर ऑल प्लेयर प्लेस। हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमने 750 कॉइन्स दिए हुए, तो हर बार हम जब प्ले करेंगे 750 कॉइन्स असाइन हो जाएंगे। तो ये सिलेक्ट हो चुका है, ये भी सिलेक्ट हो चुका है, ये भी सिलेक्ट हो चुका है, ये भी सिलेक्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पर से अपडेट नहीं हो रहा। ओ तेरी, मैं समझ गया क्या गलती हो रही है। मैं समझ गया। यहाँ पर जहाँ पर हम वो कर रहे हैं तो कॉइन्स को भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो कॉइन्स को भी हमें माइनस यहीं पर से करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्लेयर प्रीव्स डॉट सेट इंट टोटल कॉइन्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेयर प्रीव्स डॉट गेट इंट टोटल कॉइन्स डिफ़ॉल्ट 0 माइनस 500। ये वाली लाइन तो सभी में डालनी पड़ेगी हमें। प्लेयर 2, प्लेयर 3 अनलॉक्ड, फिर प्लेयर 4 अनलॉक, प्लेयर 5 अनलॉक एंड प्लेयर 6 अनलॉक। ये सब भी में डालना पड़ेगा ना। ज़ीरो 6, 05, 04, 03, 02 या एडिट क्लियर ऑल प्लेयर प्रीव्स प्ले। 750 आ जाएंगे, अनलॉक्ड 250 आ गया क्योंकि 500 से कम हो गया है। फिर से प्ले करेंगे, अनलॉक 250 आ गया है, फिर से प्ले करेंगे। ये भी अनलॉक हो गया, ये भी अनलॉक हो गया, मगर इसका तो नॉट इनफ कॉइन आ ही रहा है। लास्ट 2 में कुछ देखना पड़ेगा। अनलॉक लास्ट 2 जो है उसमें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। बाकी सब वैसे प्ले करने में तो बराबर हो जा रहा है। तो लास्ट 2 में क्या दिक्कत आ रही है, चेक सिलेक्शन में जाइए, चेक लॉक्ड प्लेयर, चेक लॉक प्लेयर, चेक लॉक प्लेयर। ओके, तो प्लेयर i+2.to string unlocked। ओके, तो प्लेयर लॉग्ड i.set active false। 01, 02, 03, 04, 05, 06। क्या हमने यहाँ पर कुछ गलती करी है? लॉग 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पर तो सही है। कुछ मिस्टेक तो हुई है। प्लेयर 505 अनलॉक्ड है। प्लेयर 06 अनलॉक्ड। ओके, जो चेक लॉक प्लेयर है ना वो कॉपी नहीं हुआ है, तो चेक लॉक प्लेयर यहाँ पर हमें डाल देना है 5 और 6 के अंदर। बस यही मिस्टेक थी और कोई मिस्टेक नहीं थी। तो या टेक्निकली हमारी ये शॉप भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर ऑल प्लेयर फ्री, मतलब एक तरह से हमारा अभी कुछ नॉट इनफ कॉइन का पॉपअप वगैरह देना है
वो दे देते। परचेज का पॉपअप देना है। ओके, इधर नॉट इनफ कॉइन आएगा तो नॉट इनफ कॉइन का पॉपअप देना है। अगर हम डिटेलिंग में वर्क करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अब इतना डिटेलिंग में वर्क करा है तो थोड़ा बहुत और कर लेते, 1-2 वीडियो ज़्यादा बढ़ जाएगी और तो क्या। ओके, अब ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है और ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलो, हमारे प्लेयर शॉप वर्क कर रही है। तो अब आगे का काम कर लेते हैं। एक पॉपअप क्रिएट कर लेना है नॉट इनफ कॉइन का, और जब परचेस होता है तब का तब देख लेते हैं। एक पॉपअप हमें नॉट इनफ कॉइन का सिर्फ चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट आ जाए नॉट इनफ कॉइन। ओके,